नमस्ते। क्लाइंट ड्रेपिंग पर इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: ड्रेपिंग के विभिन्न प्रकार को समझना, क्लाइंट को हेड मसाज के लिए तैयार करना, क्लाइंट को मेकअप के लिए तैयार करना, क्लाइंट को हेयर ट्रिम के लिए तैयार करना। शुरू करने के लिए चलिए ड्रेपिंग क्या है के बारे में जानते हैं। ड्रेपिंग सेवा प्राप्त करने से पहले क्लाइंट के ऊपरी शरीर के चारों ओर एक केप लगाने की प्रोसेस है। यह क्लाइंट के कपड़ों को हेयर क्लिपिंग्स, कलर, केमिकल्स और अन्य प्रोडक्ट से बचने, स्टेन लगाने या डैमेज के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कार्य करता है। आमतौर पर सैलून्स में ड्रेपिंग के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें स्नैप या वेलक्रो क्लोजर्स के साथ केप्स, डिस्पोजेबल ड्रेप्स और रीयूजेबल फैब्रिक ड्रेप्स शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के ड्रेपिंग होते हैं और प्रत्येक प्रकार का उपयोग क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार उसके आराम को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे निम्न हैं: ड्राई ड्रेप्स हल्के नायलॉन या पॉलिएस्टर से बने होते हैं और उन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें त्वरित स्प्रिट से परे केमिकल्स या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वेट ड्रेप्स वाटरप्रूफ होते हैं और शैम्पू वॉश के लिए उपयोग किए जाते हैं। केमिकल ड्रेप्स ब्लीच और कलरिंग एजेंट्स जैसे हजार्डस सब्सटेंसेस के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अतिरिक्त कवरेज के लिए वे आम तौर पर औसत केप्स से अधिक लंबे और चौड़े होते हैं। फैब्रिक को स्किन से दूर रखने के लिए केप के कॉलर के नीचे एक टॉवल या डिस्पोजेबल नेक स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। हेड मसाज के दौरान क्लाइंट को लपेटना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे क्लाइंट को आराम मिलने के दौरान ढका हुआ और गर्म रहने में मदद मिलती है। सैलून के एटमॉस्फेयर के संबंध में इसे सेफ, सिक्योर, प्राइवेट और ड्राई महसूस करना चाहिए। कमरे में नॉर्मल रूम टेम्परेचर और मौसम के अनुरूप क्लिनिकल एयर होनी चाहिए। इसके अलावा कमरे को ताज़ा महकते रखें। क्लाइंट के उपयोग के लिए और तुरंत हाथ धोने के लिए बाथरूम की सुविधाएं नजदीक होनी चाहिए। मसाज शुरू करने से पहले क्लाइंट को ड्रेपिंग प्रोसेस के बारे में सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे कंफर्टेबल हों। एक बार जब क्लाइंट को ड्रेप किया गया है और वे कंफर्टेबल हैं, तो हेड मसाज शुरू की जा सकती है। हेड मसाज के बाद टॉवल या ड्रेप को हटा दें और क्लाइंट को धीरे धीरे बैठने दें। कुर्सी से उठने से पहले उन्हें कुछ देर आराम करने का मौका दें। इसके बाद क्लाइंट को मेकअप के लिए तैयार करते समय क्लाइंट ड्रेपिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप है। क्लाइंट को ठीक से ड्रेपिंग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी संभावना है कि स्कैल्प पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पानी के साथ मिल सकता है और क्लाइंट की गर्दन और कंधे तक पहुंच सकता है और इम्पेटिगो, सेल्यूलाइटिस, एब्सेस इत्यादि जैसे इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है। ड्रेप्स ऊपरी हिस्से की त्वचा को सैलून केमिकल से होने वाली बर्न्स और इरिटेशन से भी बचाते हैं, चाहे वह शैम्पू से हो या ब्लीच से हो। अगर ड्रेपिंग ठीक से नहीं की गई तो हल्के से हल्के पदार्थ भी अप्रत्याशित एलर्जिक रिएक्शंस का कारण बन सकते हैं। अनुचित ड्रेपिंग से सैलून सेवाओं के दौरान उपयोग की जाने वाली सर्फेसेस और टूल्स दूषित हो सकते हैं। उचित ड्रेपिंग के बिना सैलून सेवाओं के दौरान एक्सीडेंटल निक्स, कट्स या एब्रेशंस की अधिक संभावना है।
प्रत्येक क्लाइंट के लिए डिस्पोजेबल या क्लीन ड्रेप्स या केप्स का उपयोग करना, हाथ की अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को लागू करना बैक्टीरियल कंटैमिनेशन और उसके बाद के इन्फेक्शंस के जोखिम को काफी कम कर सकता है। किसी भी प्रकार के सेवा के लिए क्लाइंट को ड्रेप करने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश निम्न हैं। सेवा के लिए मटेरियल्स और सप्लाईज तैयार करें। हाथों को सैनिटाइज करें। क्लाइंट से गर्दन और बालों के सभी आभूषण हटाने के लिए कहें और इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। क्लाइंट के बालों से वस्तुएं हटाएं। क्लाइंट के कॉलर को अंदर की ओर मोड़ें। उचित ड्रेपिंग मेथड के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ एक बार मेकअप लगाने का काम पूरा हो जाए तो हमेशा क्लाइंट का ड्रेप या केप हटा दें। किसी भी डिस्पोजेबल ड्रेपिंग मटेरियल्स का निपटान करें या फैब्रिक ड्रेप्स को सफाई के लिए निर्दिष्ट लॉन्ड्री एरिया में रखें। मेकअप एंड हेड मसाज की तरह हेयर कट या ट्रिमिंग के दौरान ड्रेपिंग का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि क्लाइंट कंफर्टेबल पोजीशन में है। क्लाइंट से उपचारित क्षेत्र से कोई भी ज्वेलरी हटाने के लिए कहें। प्रक्रिया के दौरान ज्वेलरी असुविधा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी क्लाइंट को हेयर कट के लिए ड्रेप करते समय आमतौर पर निम्नलिखित स्टेप्स का पालन किया जाता है। अपनी सप्लाई से एक सैलून केप या ड्रेप प्राप्त करें। केप या ड्रेप को अनफोल्ड करके क्लाइंट के गले के चारों ओर रखें। केप या ड्रेप के प्रकार के आधार पर स्नैप्स, वेलक्रो और टाइज का उपयोग करके क्लोजर की सुरक्षित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह आराम से बंधा हुआ है, लेकिन इतना टाइट नहीं कि गति को रोक सके या डिस्कम्फर्ट पैदा कर सके। यह सुनिश्चित करें कि केप या ड्रेप क्लाइंट के कपड़ों को पूरी तरह से कवर करता है और उनके कंधों और पीठ तक फैला हुआ है। इसे हेयर क्लिपिंग्स और हेयर कट के दौरान उपयोग किए जाने वाले किसी भी हेयर प्रोडक्ट्स के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्लाइंट से पूछें कि वे कंफर्टेबल हैं और केप या ड्रेप में कोई आवश्यक एडजस्टमेंट्स करें। यह सुनिश्चित करें कि यह उनके गर्दन पर खिंचाव या डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं कर रहा है। अपने टूल्स इकट्ठा करें और हेयर कट के लिए वर्क स्टेशन तैयार करें। एक बार जब क्लाइंट ड्रेप्ड हैं, तो आप हेयर कट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हेयर कट का काम पूरा होने के बाद आप केप या ड्रेप को हटा सकते हैं और ग्राहक को किसी भी ढीले बाल को ब्रश करने में मदद कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा किए गए पॉइंट्स की पुनर्कथन करें। ड्रेपिंग सेवाएं प्राप्त करने से पहले क्लाइंट के ऊपरी शरीर के चारों ओर एक केप लगाने की प्रक्रिया है। ड्रेपिंग का उद्देश्य ग्राहक की त्वचा और कपड़ों की रक्षा करना और मेकअप के दौरान इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज के प्रकार को रोकना है। हेयर कट ड्रेपिंग करते समय उनके कपड़ों को साफ रखने के लिए टॉवल्स और डिस्पोजेबल शीट्स का उपयोग करें। इससे हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको क्लाइंट ड्रेपिंग के बारे में अच्छी समझ मिल गई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं।